हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पवन। पवन किसे कहते हैं? कहता पवन किसे कहते हैं? तो जब हवा का प्रवाह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। कहता है जब हवा का प्रवाह जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है तो हम क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। यानी कि कहता है पवन का जब प्रवाह है, हवा का जब प्रवाह है उच्च दाब से किधर होता है? निम्न दाब की ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। कहता है कि कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के जो कारण है, कोरियोलिस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है ना। कहता है कोरियोलिस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन किधर मुड़ जाती है? तो दाईं आपका बाईं ओर मुड़ जाती है। कहता पवन, पवन का तीन प्रकार होता है ना। कहता पवन कितने प्रकार होता है? पवन तीन प्रकार होता है। एक होता है आपका है अस्थाई पवन। एक क्या होता है? अस्थाई पवन होता है। एक होता है मौसमी पवन, एक होता है आपका स्थानीय पवन ना। कहता है एक होता है अस्थाई पवन, दूसरा होता है मौसमी पवन और तीसरा क्या होता है? तो स्थानीय पवन का होता है। ठीक है, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? कहता वैसा पवन ना, कहता वैसा पवन जो सालों भर, वर्ष भर एक ही दिशा में समान रूप से बहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई पवन कहते हैं। कहता अस्थाई पवन किसे कहते हैं? तो वैसा पवन जो वर्षों भर, सालों भर एक ही डायरेक्शन में बहता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई पवन कहते हैं। कहता है अस्थाई पवन को जो है इनके अक्षांश के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, कहता है कि विषुवत रेखा से ना, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में चलने वाले जो पवन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं व्यापारिक पवन बोलते हैं ना। कहता है विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो चलने वाला पवन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। अब कहता है कि आपका विश्व, कहता है कि साहित्य, कहता है 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से, 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के बीच चलने वाले पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग पछुआ पवन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पछुआ। पछुआ पवन कहाँ से कहाँ चलता है? तो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा से सारा ना आपका 60 डिग्री आपका नॉर्थ और साउथ में चलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो व्यापारिक पवन बोलते हैं। सॉरी, आपका इसको हम बोलते हैं पछुआ ना, पछुआ पवन बोलते हैं। अब कहता है ध्रुवों की तरफ से चलने वाला ना, ध्रुव की तरफ से चलने वाले पवन को क्या बोलते हैं? तो ध्रुवों की ओर से चलने वाले पवन को हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं। ठीक है, मौसमी, कहता है कि मौसमी पवन किसे कहते हैं? कहता है मौसमी पवन किसे कहते हैं? तो वैसा पवन जो मौसम के अनुसार चलता है, मौसम के अनुसार क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तो वैसे पवन को मौसमी पवन का नाम से जाना जाता है। तीसरा पवन है स्थानीय पवन। वैसा पवन जो किसी स्थान विशेष पर चलता है, वैसा पवन जो किसी स्थान विशेष पर चलता है, उसे स्थानीय पवन ना, आपका स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पवन का कुछ आपका इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, अब पवन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है व्यापारिक हवाएं किन अक्षांश से किन अक्षांश की ओर चलती है? कहता है व्यापारिक पवन जो है ये किन अक्षांश से किन अक्षांश की ओर चलती है? तो व्यापारिक पवन का जो प्रवाह है ये आपका अश्व अक्षांश से किधर होता है? विषुवत रेखा की होता है ना। कहता है व्यापारिक पवन जो है ये अश्व अक्षांश से कहाँ चलता है? तो अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलता है। कहाँ चलता है? तो अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कहता है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, कैसी पवन होती है? तो कहता है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा ना, भूमध्य सागर की ओर चलने वाला पवन को क्या बोलते हैं? तो इस तरह पवन को हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवन कहते हैं ना। कहता है कि उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर भूमध्य सागर को चलने वाला पवन को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है व्यापारिक हवाएं होती है ना, व्यापारिक हवाएं कैसी हवाएं होती है? तो व्यापारिक हवा जो ये नियमित और अस्थिर होती है। व्यापारिक हवाएं कैसी होती है? तो व्यापारिक हवाएं जो ये नियमित के साथ साथ क्या होती है? तो अस्थिर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि कहता है पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? कहता है पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे सनातनी या इसको व्यापारिक पवन का, इसे सनातनी या इसको अस्थाई पवन कहते हैं ना। कहता है पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवन को क्या बोलते हैं? तो इसे अस्थाई या सनातनी पवन कहते हैं। नेक्स्ट है उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा
देखिए निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है, कहता है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत देखिए निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को क्या कहती है, पवन क्या कहलाती है, इसको हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं ना। व्यापारिक पवन जो है ये आपका उपोष्ण उच्च दाब से किधर चलती है, तो ये विषुवत रेखा के निम्न दाब पेटी में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न का नेक्स्ट प्रश्न है व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं। व्यापारिक पवन जो है आपका कहाँ से कहाँ चलती है, तो व्यापारिक पवन कहाँ चलती है, तो ये आपका उपोष्ण उच्च दाब से आप चलती है ना। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, तो व्यापारिक पवन जो है ये उपोष्ण उच्च दाब से आपका विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरती चालीसा प्रचंड पचासा और चिखता साठा क्या है, कहता है गरजता चालीसा प्रचंड पचासा और चिखता साठा क्या है, तो ये तीनों जब कहा जाएगा क्या कहा जाएगा, तो ये जो है दक्षिणी अब कहा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पश्चिमी पवन है ना। कहता है कि गरजता चालीसा प्रचंड पचासा चिखता साठा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली एक क्या है, पश्चिमी पवन है। कहता है इन पवनों को इनके अक्षांश के आधार पर ना नाम दिया गया। जैसे आपका 40 डिग्री कहता है कि आपका 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाला जो आपका पछुआ पवन है इसे गरजता चालीसा कहते हैं ना। कहता है 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाला जो आपका पछुआ पवन है जो हम क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाले पवन को क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा बोलते हैं। जबकि 60 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाले जो पवन है जो क्या बोलते हैं, तो चिखता साठा कहते हैं। तो इन पवनों को अक्षांश के आधार पर गरजता चालीसा प्रचंड पचासा तथा चिखता साठा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दहाड़ता चालीसा किसे कहते हैं ना। कहता दहाड़ता चालीसा क्या है, दहाड़ता चालीसा जो है ये क्या है, तो कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में कहता दहाड़ता चालीसा है ना क्या हो जाएगा, तो दहाड़ता चालीसा या गरजता चालीसा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली क्या है, तेज हवा है ना। कहता है कि दहाड़ता चालीसा क्या है, तो 40 डिग्री आपका अक्षांश के पास दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली क्या है, तो तेज आपका पवन है, हवा है। नेक्स्ट प्रश्न है भयंकर पचासा किसे कहते हैं ना। भयंकर पचासा जो क्या है, भयंकर पचासा क्या है, तो भयंकर पचासा होगा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पर चलने वाली क्या है, ये आपका पवन आपका है ना, पवन आपका हवा हो जाएगा। नेक्स्ट है चिखता साठा पवन प्रवाहित होता है। चिखता साठा जो पवन है कहाँ ही चलता है, तो चिखता साठा जो पवन है कहाँ चलता है, तो 60 डिग्री ना 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चलता है। कहता है चिखता साठा पवन कहाँ बहती है, तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चलने वाले पवन को चिखता साठा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है, तो हवाओं का रुख बदलना ना। कहता है मानसून का क्या अर्थ होता है, मानसून का होता है हवाओं का रुख बदलना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य के मध्य मैदानों में पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है संयुक्त राज्य के मध्य मैदानों पर चिनुक हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो 12 कप का बी हो जाएगा, गर्मी का तापमान ये कम कर देता है ना। कहता है कि संयुक्त राज्य के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी का जो तापमान होता है इससे क्या होता है, तो कम होता है। और चिनुक क्या, तो चिनुक जो है आपका ये स्थानीय गर्म पवन का हो जाएगा जो आपका उत्तरी अमेरिका के रॉकी क्षेत्र में चलता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क जो आपका स्थानीय पवन है इसे किस नाम से जानता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, फौन बोलते हैं ना। फौन जो है आपका ये आल्प्स यानी आपका स्विट्जरलैंड में चलने वाला क्या आपका ये पर्वत का पवन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या बोलते हैं, तो 14 कप का बी हो जाएगा ना, इसे क्या बोलते हैं, तो पैम्पीरा बोलते हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में कौन सा पवन चलता है, तो पैम्पीरा हो जाएगा जो ठंडी पवन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में से उतरने वाली गर्म एवं धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है ना। कहता है न्यूजीलैंड में चलने वाली जो आपका जो पवन है ना, जो आपका शुष्क और गर्म पवन है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो 15 कप का बी हो जाएगा, इसे नॉर्थवेस्टर बोलता है। नॉर्थवेस्टर पवन कहाँ चलता है, तो न्यूजीलैंड में चलता है। नेक्स्ट है संयुक्त अमेरिका के पश्चिम तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या बोलते हैं। कहता है संयुक्त अमेरिका के पश्चिमी तट पर से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत से होकर बहने वाली पवन को क्या बोलते हैं, इसे चिनुक बोलते हैं। चिनुक अर्थ क्या होता है, तो हिमभक्षी ना, हिमभक्षी होता है बर्फ खाने वाला होता है जो आपका गर्म पवन हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, नहीं है। तो खमसिन कहाँ चलता है, तो खमसिन आपका मिस्र में चलने वाला पवन हो जाएगा। खमसिन पवन कहाँ चलता है, तो मिस्र में चलता है। सिरोको कहाँ चलता है, इटली में चलता है। सिरोको कहाँ चलता है, इटली में चलता है। गिबली आपका लीबिया में बहने वाली पवन है ना, गिबली कहाँ बहती है, तो आपका हो जाएगा लीबिया हो जाएगा। और चीनूक कहाँ आपका उत्तरी अमेरिका होगा, ना कि चीन होगा। तो ऑप्शन का बी आपका गलत है। नेक्स्ट है यूरोप से में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है। यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है। तो 18 के आपका डी हो जाएगा ना, इसको जोरान बोलते हैं ना। कहता है कि आपका जूरा पर्वत पर चलने वाले पवन को क्या बोलते हैं, तो जोरान कहते हैं। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहता है। कहता है कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से जो पवन बहता है, इस पवन को किस नाम बताया जाता था, जाना जाता है, क्या बोलते हैं, इसको चिनुक ना, चिनुक बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो ठंडी स्थानीय पवन नहीं है ना, इसमें जो है कौन जो ठंडी यानी को गर्म बताना, इसमें कौन जो है गर्म पवन हो जाएगा। तो सिरोको ना, सिरोको जो आपका कहाँ चलता है, ये आपका इटली ना, इटली में बहता है। सिरोको क्या है, सिरोको जब क्या हो जाएगा, तब का पता है, सॉरी दिखाता है कि निम्नलिखित दिखाता है, निम्नलिखित ने कहता है यहाँ पर कि आपका जो है निम्न में से कौन कहता है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी हवा नहीं है ना, 20 का ना कहता है। 20 का कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है आपका ठंडी हवा नहीं है। तो 20 का कब हो जाएगा, सी हो जाएगा। खमसिन देखिए, खमसिन क्या है, खमसिन जब का जो है, ठीक है, आपका ठंडी हवा नहीं है, कब गर्म हवा हो जाएगा ना, गर्म का हवा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो ठंडी क्या आपका हो जाएगा, तो स्थानीय हवा। इसमें कहता है कौन एक ठंडी हवा है, तो आपका डी आपका हो जाएगा ना, सभी आपका हो जाएगा। मिस्टल हो गया, बोरा और पेम्पीरो। मिस्टल, बोरा, पेम्पीरो क्या है, तो ये सबका ठंडी पवन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका ये हो जाएगा फॉन ना, फॉन जो है स्विट्जरलैंड में चलने वाली का आपका ये पवन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है चिनुक क्या है ना, चिनुक क्या है, तो चिनुक क्या जाएगा, चिनुक जो है एक स्थानीय आपका पवन होगा। चिनुक क्या है, चिनुक जो है एक स्थानीय का आपका पवन होगा, जिसका क्या होता है, हिमभक्षी होता है ना, जो आपका उत्तरी अमेरिका के आपका रॉकी पर्वत में चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए कहता है फोन कहाँ होगा, तो आल्प्स पर्वत का हो जाएगा। मिस्र आपका राइन घाटी हो जाएगा। खमसिन आपका मिस्र हो जाएगा, ठीक है। कहता बोरा ना, बोरा का ये गलत है, बोरा ये आपका पोलैंड नहीं, आपका ये एड्रियाटिक तट पर चलने वाला का ये पवन आपका हो जाएगा, बोरा जो ठंडी पवन है। नेक्स्ट देखिए कहता है, नेक्स्ट कहता है कि सुमेलित ना, सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान सूची 1 में स्थानीय पवन है, सूची 2 में क्या है, देश है। कहता है चिनुक, तो चिनुक कहाँ चलता है, तो चिनुक आपका यूएसए में चलने वाली का गर्म पवन है। सिरोको कहाँ, तो सिरोको आपका इटली हो जाएगा ना, कहाँ हो जाएगा, इटली आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है कि ब्रिक फिल्डर कहाँ होगा, तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और मिस्टर क्या आपका हो जाएगा, फ्रांस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कितना है, तो 25 का ऑप्शन आपका ए हो जाए ना, आपका ए हो जाएगा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा कराती है। कहता हुआ कौन सा स्थानीय पवन जो है जो इटली में रक्त की वर्षा कराती है, तक आपका होगा सिरोको ना, सिरोको जो इटली में रक्त की वर्षा कराती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। कहता है किस पवन को हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है, तो चिनुक ना, चिनुक पवन को हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से याद आता है। कहता है निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से आता है, तो हम हरमटन पवन ना, जो आपका अफ्रीका के उत्तर पश्चिम हिस्सा में बहता है, इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पवन जो है उस क्षेत्र में सर्दी से परेशान लोगों की क्या समस्या को दूर कर देता है, इसी से डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत देता प्रदान करता है ना। कहता है अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाले उस पवन का नाम बताना है जो लोगों को आर्द्र मौसम से राहत पहुंचाता है। उस पवन का नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है हरमटन ना। इस पवन का नाम क्या होगा, तो उस पवन का नाम का हरमटन पवन होगा, इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाता है। कहता है कैलिफोर्निया में चलने वाले उस पवन का नाम बताइए जो फल के बगीचों का करता है, तो प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उस पवन का नाम क्या हो जाएगा, तो सांता आना ना। सांता आना कहाँ चलता है, तो कैलिफोर्निया में चलता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रभावित होता है। कहता है कि एड्रियाटिक तट पर चलने वाले पवन का क्या नाम है, तब का हो जाएगा बोरा ना, बोरा का हो जाएगा। नेक्स्ट है पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। कहता है पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। तो भूमध्य रेखा, कहता है भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है ना। कहता है पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, तो भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य बहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री समीर क्या है। समुद्री क्या है, समुद्री समीर क्या है, तो समुद्री समीर क्या है, समुद्री समीर है ये दिन के समय चलने वाला क्या आपका पवन हो जाएगा ना। समुद्री समीर क्या है, समुद्री समीर है ये दिन के समय चलने वाला क्या आपका हो जाएगा, पवन हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर एक है ना, कैसे रहती है, तो पृथ्वी घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ये वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर विद्यमान रहती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही का चुनाव कीजिए। कहता है बिल्ली ना, कहता है बिल्ली कहाँ चलता है, तो बिल्ली कहाँ चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। तो एक कहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक का 2 कहाँ हो जाएगा, बिल्ली कहाँ चलता है, तो बिल्ली कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया ना, आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड देखिए इसके बाद कहता है बिल्ली कहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलिया। तो एक का क्या हो जाएगा, तो एक का कहा जाएगा, एक का 2, एक का 2 कहाँ है, तो आपका सी और डी में है। ठीक है। इस हरिकेन कहाँ चलता है, यूएसए में चलता है। तो बी का क्या होगा, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि आपका टाइफून चलता है कहाँ, टाइफून चलता है चीन में। तो सी का हो जाएगा आपका 3, सी का होगा 4 होगा। तो सी का 4 कहाँ है, तो आपका डी। तो कहता है कि 35 का ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो डी आपका हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। कहता है सहारा रेगिस्तान में जो आपका हरमटन पवन है इसका दिशा क्या हो जाएगा, तो हरमटन पवन जो है आपका पूर्व से पश्चिम को चलती है ना। कहता है कि सहारा रेगिस्तान में बहने वाली जो पवन है हरमटन पवन ये किधर चलती है, तो ये पूर्व से कहाँ चलती है, तो पश्चिम को चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। व्यापारिक पवनों की जो परिघटना होती है ये किस कारण होती है, तो उष्मा का संवहन कारण होती है ना। व्यापारिक पवनों का व्यापारिक पवनों का ठीक है परिघटना जो होता है किस कारण से होता है, तो उष्मा के संवहन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न डोलड्रम क्या है। कहता है डोलड्रम क्या है ना, डोलड्रम क्या है, तो 38 का ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आपका पवन पेटी है ना। डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम जो है उष्णकटिबंधीय क्या है आपका पवन पेटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। कहता सिरोको जो है का ये क्या है, तो सिरोको क्या है, तो एक स्थानीय पवन है ना। सिरोको क्या है, सिरोको जो है एक स्थानीय का स्थानीय पवन हो जाएगा। सिरोको क्या है, सिरोको जो है एक स्थानीय पवन हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। कहता है कि दक्षिण पूर्वी जो हवाएं हैं व्यापारिक हवा है ये बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आपका आकर्षित होती है, भारत तरफ आती हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के कारण ना। कहता है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप का आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन की अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने के कारण है। कहता है कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवन कहता है कि कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का बाईं ओर होना विक्षेपित होने के कारण है, तो आपका 41 क्या आपका डी हो जाएगा ना, पृथ्वी के घूर्णन हो जाएगा। कहता है पृथ्वी के घूर्णन हो जाएगा ना। कहता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपने दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन कहाँ का बाएं तरफ मुड़ जाती है, जिसे कोरियोलिस बल जिसे फेरल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पवन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें।